अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का मौजू है पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। दोस्तों, पाकिस्तान के आइन के तहत सदर के पास रस्मी और आइनी अहमियत के हामिल इख्तियारात मौजूद होते हैं, यानी उसके पास इख्तियारात तो वसी पैमाने पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये रस्मी होते हैं, लेकिन आइन में इनके बारे में लिखा होता है। सदर ममलिकत के सरबराह के तौर पर काम करता है, जो कौम और सूबों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। सदर के इख्तियारात और उसके फंक्शंस में वज़ीर आज़म और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री, पार्लियामेंट के इजलास में ना होने पर ऑर्डिनेंस का निफाज और बैनुल-अक़वामी मामलात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी शामिल है। सदर मखसूस हालात में हंगामी हालात यानी एमरजेंसी का भी ऐलान कर सकता है और मखसूस हालात में कौमी असम्बली को भी तहलील कर सकता है, और कानून साजी पर महदूद वीटो का इख्तियार भी सदर के पास है। अगरचे सदर का इख्तियार काफ़ी होता है, लेकिन इनका किरदार अक्सर वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के ज़रिए महदूद हो जाता है, जिसमें अहम इख्तियारात मुंतखब एग्जेक्टिव ब्रांच के पास होते हैं। यानी सदर के जितने भी इख्तियारात हैं वो सदर के नाम पर जो है एग्जेक्टिव ब्रांच यानी वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट इस्तेमाल करती है या फिर कौमी असम्बली इस्तेमाल करती है। इख्तियारात सदर के पास कौन कौन से हैं, आइन के लिहाज से उनकी तफसील ये है। नंबर 1, रियासत का सरबराह। सदर ममलिकत का रस्मी सरबराह होता है और कौम के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। आइन के आर्टिकल 41 के मुताबिक पाकिस्तान का एक सदर होगा जो रियासत का सरबराह होगा, और इस रियासत और इसकी जो है फेडरेशन उसके इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर आज़म की तकर्री और बरतरफी। सदर वज़ीर आज़म का तकर्र करता है और उन्हें मखसूस हालात में वज़ीर आज़म को हटा भी सकता है। आइन के आर्टिकल 91 सब क्लॉज 2 में सदर एक वज़ीर आज़म को मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव मुकर्रर करेगा और अपनी सवाबदीद पर एक से ज़ायद नायब वज़ीर आज़म का भी तकर्र कर सकता है। तकर्री और माफ़िया। सदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दिगर जजों की तकर्री करता है और माफ़ी और मोहलत दे सकता है। आर्टिकल 175A में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्र भी सदर करेगा। और फिर कानून साजी और ऑर्डिनेंस के इख्तियारात। सदर मखसूस हालात में ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो रहा हो। आर्टिकल 89 के मुताबिक सदर सवाए इस वक्त के जब सेनेट या कौमी असम्बली का इजलास जारी ना हो, अगर वो मुतमीन हो कि ऐसे हालात मौजूद हैं कि जिनकी वजह से हालात की ज़रूरत के मुताबिक एक्शन लेना फौरी ज़रूरी है, तो वो आर्डिनेंस बनाकर उसे जारी कर सकता है। फिर सफारती अमूर। सदर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, गैर मुल्की सफ़ीरों का इस्तकबाल भी करता है। आइन के आर्टिकल 41 के मुताबिक सदर फेडरेशन के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेगा और वो तमाम काम सर अंजाम देगा जो हुकूमत के लिए बेहतर होंगे। एमरजेंसी। सदर कुछ शराइत के तहत मुल्क में एमरजेंसी का ऐलान भी कर सकता है। आइन के आर्टिकल 232 में वाज़िया है कि अगर सदर इस बात से मुतमीन है कि एक संगीन एमरजेंसी वाले हालात मुल्क में मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान या इसके किसी भी हिस्से की सलामती दांव पर लग सकती है, लिहाजा इसे कंट्रोल करने के लिए और ख़तरे पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि वो एमरजेंसी का ऐलान जारी कर दे। फिर कौमी असम्बली की तहलील। सदर के पास वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील करने का भी इख्तियार मौजूद है। आर्टिकल 58(2)B में सदर अपनी सवाबदीद पर कौमी असम्बली को तहलील कर सकता है। अगर किसी रुकन की तरफ से वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई है, तब वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक वो असम्बली तहलील नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वज़ीर आज़म की हिदायत पे वो असम्बली को तहलील कर सकता है। दोस्तों, याद रखो, इससे पहले जो 58(2)B यानी कि 18th अमेंडमेंट से पहले सदर के पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है।
8वीं तरमीम में सदर ज़ियाउल हक ने ये शिक ऐड की थी कि सदर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो असम्बली डिसॉल्व कर सकता है। यही वजह है कि तकरीबन मुल्क में 3 दफ़ा जो है सदर ने ये इख्तियार इस्तेमाल किया, लेकिन 18वीं तरमीम में सदर से ये इख्तियार वापस ले लिया। वीटो पावर, सदर पार्लियामेंट की तरफ से नज़रसानी के लिए बिल वापस कर सकता है। आर्टिकल 70 और उसकी क्लॉज 2 में है कि जब कोई बिल वापस आता है तो सदर 10 दिनों के अंदर असम्बली से बिल या इसकी किसी मखसूस शिक पर दोबारा गौर करने का मुतालबा कर सकता है और असम्बली इसके मुताबिक बिल पर दोबारा गौर करेगी। तो दोस्तों ये थे सदर के पास इख्तियारात। अगरचे हम देखें कि सदर के पास तकरीबन वो तमाम इख्तियारात मौजूद हैं जो कि एग्जेक्टिव हेड के पास मौजूद होने चाहिए, लेकिन सदर ये तमाम इख्तियारात जो है वो वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर या कौमी असम्बली की सवाबदीद पर इस्तेमाल कर सकता है।